अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शोएबुल्लाह है और आज का हमारा टॉपिक है NFT। दोस्तों, प्रॉपर्टी के दो अक़साम होते हैं, एक फंजेबल, एक नॉन फंजेबल। फंजेबल का मतलब है रिप्लेसेबल। दोस्तों, रिप्लेसेबल कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जैसे कि आटा है, वो हम चावल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आटे की कीमत का हम चावल भी ले सकते हैं। चावल की कीमत के हम ऑयल ले सकते हैं, यानी कि हम आटे को चावल को ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं और ऑयल को हम पैसों से ख़रीद कर सकते हैं, यानी कि वो रिप्लेस पैसों से भी हो सकते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चेंजेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिल सकती है, हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और नॉन रिप्लेसेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उसका दोस्तों एक छोटा मिसाल है कि लेट सपोज एक आपके पास पेंटिंग का कोई मास्टरपीस है। अब ऐसे नहीं है कि वो मास्टरपीस आप किसी दो छोटी पेंटिंग से आप रिप्लेस करें। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये नॉन फंजेबल प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप किसी दूसरी इमेज या किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर फंजेबल और नॉन फंजेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो फंजेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी क्रिप्टो है, यानी कि आप एक बिटकॉइन के अगेंस्ट आप डॉलर ले सकते हैं, डॉलर के अगेंस्ट आप बिटकॉइन ले सकते हैं, यानी कि एक रिप्लेसेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी है NFT, नॉन फंजेबल प्रॉपर्टी। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो क्या है दोस्तों? जिस तरह से आप एक गेम के अंदर आप स्वॉर्ड है, वो आपने ऑन की है, तो वो स्वॉर्ड अगर आप कभी भी सेल करना चाहें तो आप उसको सेल कर सकते हैं, उसकी ऑनरशिप। लेकिन ये है कि वो स्वॉर्ड किसी दूसरी स्वॉर्ड से रिप्लेस नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक छोटा एग्जाम्पल था फंजेबल और नॉन फंजेबल प्रॉपर्टी का डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। और ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, ये रन कहाँ पर होंगे, अवेलेबल कहाँ पर होंगे? ये ब्लॉकचेन के अंदर अवेलेबल होंगे। करंटली जो ब्लॉकचेन यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, वो इथीरियम है, यानी कि अभी जो हम NFTs और डिजिटल एसेट बनाएंगे या सेल या परचेज करेंगे, वो सारे इथीरियम के ऊपर होंगे। दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अब NFT कहाँ यूज़ होती है? गेम्स के अंदर यूज़ होती है। जो भी सारे आपके गेम्स के कैरेक्टर हैं वो NFTs हैं। आप उनको बनाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। और जैसे स्टिकर्स हैं, शोले फिल्म का स्टिकर है, अब उसकी उन्होंने NFT बना दी है कि भाई अब उसकी भी एक जो $1 मिलियन में शोले का जो सिर्फ पोस्टर है वो सेल होता है, क्योंकि उस बंदे ने उसकी एक NFT बना के ब्लॉकचेन के अंदर रख दी। तो लोगों ने उसको देखा और उसको जो है ना डिमांड की कि हम इतने डॉलर और इतने डॉलर देना चाहते हैं सिर्फ इस पोस्टर को ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों, NFT गेम्स में भी यूज़ होती है, आर्ट में भी यूज़ होती है। हमारी जो वैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल इस्टेट के अंदर भी हम ये कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की भी एक NFT बना सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट रिप्लेसेबल नहीं होंगे। वो चाहें तो उस डॉक्यूमेंट की ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हो सकता। कभी भी उसमें फ्रॉड का इशू नहीं होगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है। तो ये एक बिल्कुल वैलिडेट प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि दोस्तों, NFT की जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड है। आप NFT मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे ट्रेंडिंग में 8000 गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इनकी जो जिस तरह से यूज़र इंक्रीज़ हो रहे हैं NFT गेम्स के अंदर, वो 30% यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। दोस्तों, इसके की फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहले जो क्रिप्टो किटी बनी थी दोस्तों, वो सबसे पहली NFT थी और वो नॉन रिप्लेसेबल NFT थी। उसके बाद ड्रैगन के नाम से एक गेम थी, उसमें एक बैटल सीरीज़ थी, उसके अंदर जो NFT कैरेक्टर्स थे वो तकरीबन कोई $2 लाख के सेल हुए। तो दोस्तों, ये NFT इस तरह से जो है मार्केट के अंदर अपनी प्राइस में इतना बूस्ट भी ले आ सकती हैं। दोस्तों, अभी तक जो मोस्ट वैल्यूएबल NFT है वो है माई क्रिप्टो हीरोज़, जिनकी आज की जो वैल्यू है वो तकरीबन $60,000 है। दोस्तों, नॉन फंजेबल टोकन का वॉल्यूम जो है आज जो इसकी जो कीमत है, अभी तक जितने भी नॉन फंजेबल टोकन अवेलेबल हैं इथीरियम के अंदर, उनकी कीमत 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ NFT नॉन फंजेबल टोकन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।